नमोऽरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या च कासते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका सर्वश्रुति ज्ञान अधिकार पेज नंबर 527 527, गाथा नंबर 373 से 382, 10 गाथाएं हैं। 10 गाथाओं का भावार्थ यह है कि 5 इंद्रिय के जो विषय हैं वे आत्मा से नहीं कहते कि तू हमें जान, स्पर्श कर, आदि आदि कार्य करो। दोनों ही जड़ और चेतन अपने अपने कार्य में परिणमित होते हैं। जड़ चेतन का और चेतन जड़ को कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता। इस भाव को इन गाथाओं में बतलाया जाएगा। ठीक, आपको याद है ना, अभी हमने थोड़े दिन पहले समझा था कि ज्ञान पर द्रव्य को जो जानता है, पर पदार्थ को जो जानता है, तो पर के पास जाकर नहीं जानता, अर्थात पर को जानना ये उसका कार्य नहीं है ना, कर्तव्य नहीं है वो उसका, कि कर्तव्य रूप से उसको पर को जानना ही पड़ेगा, पर उसके जानने में आता है, ये एक अलग बात है। जानना ज्ञान का कार्य है। किसको जानना ये ज्ञान का कार्य नहीं है कि आमुक को जाने, आमुक को नहीं जाने, या समस्त को जाने या कुछ को जाने। जानना ये सहज ज्ञान का सहज कार्य है ना, आत्मा का सहज कार्य है। उसी भाव को इन गाथाओं के माध्यम से और आगे आचार्य देव समझाते हैं। ध्यान से समझेंगे हम, है ना, समझने वाली गाथाएं हैं। 373। निंदीदंसुदयणानि ओग्गलापर्णमन्ति बहुगाणी। 373 गाथा। तानि सुनिदुणरुसा रुसदी तुसदीया पुनो अहम भणिदो ओग्गलदव्वं सदत्तपर्णदम् तस्य जदि गुणो वर्णनो तम्हाणं तुमं भणिदो किंचीवि किं रुससीय बुद्धो असुहो सुहो वसद्दौ न तं मणदि सुमतं सोचैव नाय एदि विनिगर्हितुं तोदिविषयमागदं सद्दम् असुहं सुहं वरूवम् रतं वणदिपेच्यमन्ति सोचैव नाय एदि विनिगृहीतुं चक्षु विषयमागदं ध्रुवम् असुहो सुहो वगन्धौ न तं वणदि जिघमन्ति सोचैव नाय एदि विनिगृहीतुं घाण विषयमागदं गन्धम् असुहो सुहो वरसो। असुहो माने अशुभ और सुहो माने शुभ। असुहो सुहो वरसो नातं वर्णदिरसैं नन्ति शोचैव नाय एदि विनिगृहीतुं रसवस् रसण विषयमागदं तु रसम् असुहो सुहो वफासौ। पासौ माने स्पर्श। न तं मणदि पुसुसु मन्तसो चैव नाय एदि विनिगृहीतुं काय विषय यमागदं फासम् असुहो सुहो वगुणो
न तं मणदि भुज्यमन्ति शोचैव न य एदि विनिगृहीतुं बुद्धिविषय मागधं तु गुणम् असुहं सुहं वदव्यं न तं मणदि भुज्यमन्ति शोचैव न य एदि विनिगृहीतुं बुद्धिविषयमागधं दव्यम् एयं तु जनियुणम् ओसम नैव गच्छते मूढ़ो। मूढ़ माने अज्ञानी। निगहमणा परस्य यशयं च बुद्धिं शिववपत्तौ। बहुत सिंपल सिंपल गाथा है, देखो ध्यान से समझना। डेली आपकी यही प्रश्न है, और डेली प्रश्नों का ये एक उत्तर है जो आचार्य देव आपको 10 गाथाओं में दे रहे हैं। क्या कहते हैं सुनो। शुभ या अशुभ जो स्पर्श वह। पहली बात तो सुनो ध्यान से। शुभ और अशुभ वस्तु में होता नहीं है, द्रव्य में होता नहीं है, गुणों में होता नहीं है, गाथा है नहीं तो पर्याय पढ़ो में होता नहीं है। हम्म। भैया। 73 छोड़ दिया हमने। हमने पीछे की सारी छोड़ दी। एक एक करो, कौन सी छोड़ दी। 373 से पढ़िए ना आप। 373 से पढ़ी है, 382 तक पढ़ी है। नहीं, आप हिंदी में अभी बीच में से पढ़ने लगे। अभी तो पढ़ा ही नहीं, हिंदी तो अभी पढ़ी ही नहीं मैंने, अभी तो पढ़ूंगा, पहले सुनो ध्यान से। अभी आपने हिंदी कहाँ पढ़ा भैया। एटलीस्ट 78 से शुरू किया ना सुनो तो बोला। सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि शुभ और अशुभ द्रव्य में, गुण में और पर्यायों में होता नहीं है, तो कहाँ होता है। जीव की मान्यता में होता है। एक बात, ठीक है ना, अज्ञान की जो मान्यता है ना जीव की, उसमें होता है। तो हम शुभ और अशुभ माने या नहीं माने, तो दो प्रकार की बात है। एक तो मान्यता में जो शुभ अशुभ भाव है वह नहीं मानना, और जो पर्यायगत शुभ अशुभता है वो सिर्फ विवेक, विवेक मैंने उसको क्या कहते हैं, ये समझ लो उसकी लौकिक लोक विवेकता। लोक में विवेकता रखनी पड़ती है। ये शुभ द्रव्य है अथवा ये अशुभ द्रव्य है, लेकिन वस्तु स्वरूप में ना शुभ होता है ना अशुभ होता है। लोक में जिनको शुभ अशुभ आदि माना जाता है, ठीक है ना, उनमें विवेक भाव रखा जाता है। अभी देखो ध्यान से क्या कहते हैं, सो भी उसमें क्या नहीं होती, जुगुप्सा कषाय नहीं होती। क्या नहीं होती। देखो क्या कहते हैं। शुभ या अशुभ जो स्पर्श वह तू भैया स्पर्श मुझको भैया नहीं पेज नंबर करे। 5, पेज नंबर 526 पे भी गाथाएं हैं। हाँ हाँ तो है ना, तो क्या हो गया। वो तो पढ़ो। है तो वो क्या हो पढ़ेंगे गया। आपने। अरे दीदी, मैंने बोला पहले 10 गाथाएं पढ़ेंगे, बोला तो सही। कौन सी गाथाएं नहीं पढ़ी मैंने। 527, 525 पे कौन सी गाथा है। 373, गाथा से पहले 373। आप 379 पढ़ लो पहले। मतलब है कि आपने जो गाथा सॉरी, पढ़ी ना उससे पहले की 6 गाथाएं और है इसमें और है वो रुक भी कहानी। जाओ रुक पढ़ जाओ लो। रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। रिकॉर्ड हुआ है या क्लास रिकॉर्ड चल रही है या नहीं चल रही है। चल रही है, हाँ तो रिकॉर्डिंग खोलना है, फिर सुनना। 373 से 382 तक की गाथाएं पढ़ी है मैंने, आप सुनो ध्यान से। अब मैं ये 373 से पढ़नी है मुझे, ठीक है। हिंदी वाली पढ़नी है मेरे को, वो मैं गलत पढ़ रहा हूँ, वो मैं ठीक कर लेता हूँ। खुद गल दरब बहु भांति निंदा स्तुति वचन रूप परिणमे सुन कर उन्हें मुझको कहा गिन रोष तोष जुजीव करे। रोष माने राग, तोष माने द्वेष। उद्गल दरब शब्द तत्व परिणत उसका गुण जो अन्य है। जो पुद्गल द्रव्य है, शब्द आदि, उनका जो गुण है मतलब वो आत्मा से भिन्न है, ये कह रहे हैं। उनका गुण जो अन्य है, अर्थात जो पुद्गल आदि द्रव्य हैं, शब्द स्पर्श रसगंध वर्ण, वो किसके भेद है, पुद्गल के भेद है, और वो जीव से कैसे हैं, भिन्न है। उद्गल दरव शब्दत्व परिणत उसका गुण जो अन्य है।
तो नहीं कहा कुछ भी तुझे, हे अबुध रोष तू क्यों करे। उन्होंने तुझसे कुछ नहीं कहा, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को क्या कह सकता है, कह सकता है, अर्थात ना उसने तेरा कुछ बिगाड़ा है, ना तुझसे कुछ कहा है, और ना ही तेरा कोई कार्य किया है, ऐसा। यानी पुद्गल का जो परिणमन हुआ है, उसने जीव द्रव्य को कहा सुना आदि ऐसा कोई कार्य हुआ नहीं है। वो तेरा कुछ भी खराब कैसे कर सकता है। हे अबुध, अबुध माने अज्ञानी, रोष तो क्यों करता है कि पुद्गल द्रव्य ने मुझे कुछ कहा है, ऐसा तू रोष क्यों करता है, या मुझे अशुभ शब्द कहे हैं। शुभ या अशुभ जो शब्द वह, तू सुन मुझे ना तुझे कहे। कोई पुद्गल शब्द तो तुझसे कहते नहीं कि तू मुझे सुन, तो मेरी तरफ ध्यान दे, या मेरी बात जो जो शब्द उच्चारण हो रहा है उसकी तरफ तुझे ध्यान देना पड़ेगा। वे तो तेरी ओर आकर कहते नहीं है। समझ नहीं बात, समझा था ना। जीव अन्य द्रव्य को जाने, ऐसा अन्य द्रव्य जीव के पास जाके कहता नहीं कि तू मुझे जान, अथवा तेरा कर्तव्य तुझे मुझे जानना पड़ेगा। पकड़ में आई बात। इसमें दो तीन उदाहरण आएंगे, मैं उदाहरण भी रिपीट कर देता हूँ पहले। जैसे चुंबक लोहे की कील को अपनी ओर खींचती है, खींचती है ना। शब्द इस प्रकार से जीव को अपनी ओर नहीं खींचते। जैसे लोक में कोई आमुक व्यक्ति किसी आमुक व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसे उठावे अथवा चलावे। शब्द आदि रस आदि जो उद्गल का परिणमन है, वे इस प्रकार जीव को प्रेरित नहीं करता कि तू मुझे चख, तू मुझे सुन, तू मुझे सूंघ, या मेरा स्पर्श आदि कर। जैसे लोक में कोई किसी को पकड़ के चलाता है, ऐसे तो ये पुद्गल आदि जीव को पकड़ के चलाते या अपनी ओर प्रेरित करते नहीं। तो क्या होता उन दोनों के बीच में, कि जिस प्रकार दीपक जलाया जाए और दीपक के समीपवर्ती जो भी पदार्थ होते हैं वो स्वयं ही प्रकाशित होने लगते हैं। लेकिन दीपक इसलिए प्रकाशित नहीं हुआ है कि वह पदार्थों को प्रकाशित करे। जो पदार्थ दीपक के समीप है अथवा नहीं भी है, लेकिन दीपक का कार्य जो प्रकाशमान रूप से परिणमित होना है, वो तो प्रकाशित होगा ही। अगर कोई दीपक के प्रकाश के समीप पदार्थ नहीं भी है तो भी दीपक का प्रकाश रहेगा, और कोई पदार्थ दीपक के प्रकाश के समीप है तो भी दीपक का प्रकाश रहेगा। लेकिन प्रकाश का कार्य ऐसा तो नहीं है कि मैं पदार्थ को अपने समीप लाऊं और उसको प्रकाशित करूं। ऐसी ज्ञान का ऐसा कार्य नहीं है कि वह पर पदार्थ को जाने। जानना ज्ञान का काम है, ये बात तो ठीक है, लेकिन पर को जाने ये ज्ञान का काम नहीं। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। मात्र जानना मेरा काम, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पर को जानो और जानते रहो, इसलिए नहीं कहा था। सहज जानने भाव में प्रवृत्ति करने के लिए मात्र जानना मेरा काम, ऐसा कहा था। और तुम क्या कर रहे हो, पर को जानते हो, उपयोग पर में है और मैं तो जानता हूं ऐसा मानते हो। बोले पर को जाने ऐसा जीव का काम कार्य नहीं है। पर ज्ञान में प्रकाशित होता है तो हो, नहीं होता है तो ना मत हो। समझना ध्यान से, जिनमें परमित गुण है वे ज्ञान में जानने में आए बिना रहेंगे नहीं, ये बात पक्की है। परंतु ज्ञान परमित गुण वाले पदार्थों को जाने ऐसा ज्ञान का कार्य नहीं है, वह उसकी सहज योग्यता है। अंतर समझ में आया दोनों में या नहीं समझ में आया? एक तो है कर्म कि मुझे करना पड़ेगा, और एक है वैसा योग्यता जानने में आते तो ठीक है। अब कितना जानने में आते हैं, देखो अब इसमें दो बातें, कि जिसको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है उसको केवल ज्ञान प्रकट करने की जल्दी नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, ध्यान से समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। बोले सम्यक ज्ञान आत्मा को जानने का नाम है ना। सम्यक ज्ञान जो उसको आत्मा की खबर हुई है, तो उसमें आत्मा में रमे रहने, आत्मा में जमे रहने और आत्म अनुभव करने की तो उत, उ, का उद्योतमान तो है वो, उसके लिए तो पुरुषार्थी है। परंतु केवल ज्ञान प्रकट करके मैं समस्त लोग को जानूं, इस बात का वह पुरुषार्थी नहीं है। क्यों, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद भी पर को जानने का कार्य तो वह करने वाला नहीं है। क्या कहा, प्रकाश इतना ज्यादा प्रज्वलित हो गया है कि उसकी सीमा में लोक लोक पूरा लोक चमकने लगा, पूरा लोक झलकने लगा, दिखने लगा। तो वो प्रकाश इसलिए प्रज्वलित नहीं हुआ था कि लोग उसमें दिखने लगे या चमकने लगे, वह प्रज्वलित था, उसका स्वभाव था कि वो प्रकाशित होगा। पकड़ में ही बात। जब वह लो रूप में प्रकट था, लो रूप में, तब कुछ कुछ पदार्थ उसमें झलक रहे थे, तो उन कुछ पदार्थों की झलकन से प्रेरित होकर
वो विशाल अग्नि में प्रवृत्त नहीं हुआ कि मुझे और भी पूरा जंगल झलकाना है या पूरा संसार झलकाना है। ध्यान से समझना, वह तो उसका प्रकाश होना, उस अग्नि का बढ़ना, वो अग्नि का अपना निज का स्वाभाविक गुण था, अपने प्रकाशमान अपने भाव से वो जल रही है। ऐसे ही वो जो ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमित हुआ, तो इस उद्देश्य से नहीं कि वो लोकालोक को जानेगा। लोकालोक को जानता है वो एक अन्य बात है, जानता है नहीं, लोकालोक जानने में आते हैं वो एक अन्य बात है, परंतु वह लोकालोक को जाने ऐसी उसकी कोई प्रेरणा नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है इन दो बातों में? इसी बात को लालचंद जी भाई और अपने पूज्य बाबूजी ऐसा कहते थे कि ज्ञान पर को जानता नहीं है। क्यों? क्योंकि पर को जानने का उसका उद्देश्य नहीं है, पर को जानने के लिए वह कर्तव्यबद्ध नहीं है, और पर को जाने ऐसा उसका काम भी नहीं है। ये उसका सहज स्वभाव है कि पर उसके जानने में आता है, परंतु उपयोग पूर्वक वह पर की ओर जावे या पर को जाने या पर के समीप जाकर जाने, ऐसा तो ज्ञान का काम नहीं है। तो इसलिए वे कहते हैं कि ज्ञान पर को जानता ही नहीं। बात समझिए, इतनी छोटी सी बात है, कोई बहुत विशेष बात नहीं, लेकिन उसमें विशेषता क्या है कि इस बात की ओर इंडिकेट करना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जान तो पर को रहा हूं और मात्र जान रहा हूं, बोले ऐसा नहीं, क्योंकि पर पदार्थ तुझे प्रेरित नहीं कर रहा कि तू मुझे जान। ये ज्ञान का काम ही नहीं है कि वो पर को जाने। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? ज्ञान का कार्य क्या है? जानना ज्ञान का कार्य है, ये बात पक्की है। अब पुरुषार्थ के लिए स्वयं को जाने, स्वयं को जाने मतलब अपने कार्य को जाने, अपने स्वभाव को जाने। ज्ञान अपने उस स्वभाव को जाने कि सहज जानने रूप मेरा कार्य तो है, परंतु आमुख को जानूं ऐसा मेरा कार्य नहीं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? अभी इसी भाव को इन गाथाओं के माध्यम से और आगे की कलश के माध्यम से आचार्य देव आपको समझाएंगे। हमने पिछली कक्षाओं में इस विषय में अच्छे से चर्चा की है, ठीक है ना? अभी उसी का और विशेष भाव यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से समझेंगे। शुभ या अशुभ जो शब्द वह तू सुन मुझे ना तुझ कहीं, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, कर्ण गोचर शब्द को। शुभ या अशुभ जो रूप वह तू देख मुझको नहीं कहे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, चक्षु गोचर रूप को। शुभ या अशुभ जो गंध वह तो सूंघ मुझको नहीं कहे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, घ्राण गोचर गंध को। शुभ या अशुभ रस कोई भी तू चाख मुझको नहीं कहे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, रसन गोचर स्वाद को। शुभ या अशुभ जो स्पर्श वह तो स्पर्श मुझको नहीं करे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, आए गोचर स्पर्श को। शुभ या अशुभ गुण कोई भी तू जान मुझको नहीं कहे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, बुद्धि गोचर गुण। अरे यहाँ पे गुण माने नेचर है,
किसी जीव का अच्छा नेचर होता है, किसी का खराब नेचर होता है ना, उसकी बात। शुभ या अशुभ जो द्रव्य वह, तू जान मुझको नहीं कहे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, बुद्धि गोचर द्रव्य रे, यह जाने कर भी मूढ़ जीव, पावे नहीं उपशम रे। उपशम माने मिथ्यात्व का अभाव या मिथ्यात्व का नाश। शिव बुद्धि को पाया नहीं, वह पर ग्रहण करना चाहे। पर का ग्रहण करना चाहता है शिव बुद्धि, यानी कि सम्यक बुद्धि को उसने प्राप्त नहीं किया है। उपशम समझ का आई अर्थ बात? शांति भी हो सकता है क्या? है? इसमें ये लाइन आई है ना, मूढ़ जीव पावे नहीं उपशम अरे, तो उपशम का अर्थ शांति भी हो सकता है, शांति भी ले सकते हैं हम। नहीं, उपशम यहाँ पे कर्मों के अभाव की बात है या मिथ्यात्व के अभाव की बात है। जैसे उपशम सम्यक दर्शन है ना, तो वहां पे दर्शन मोहिनी का अभाव या उपशम, तो वहां उपशम कहने का मतलब है अज्ञान का उपशम, यानी अज्ञान का अभाव तो पाता नहीं। यह जानकर भी मूढ़ जीव अज्ञान को तो दूर कर नहीं पाता। पावे नहीं उपशम अरे, है ना। और शिव बुद्धि को, शिव माने सम्यक या मुक्त, है ना। तो सम्यक बुद्धि को पाया नहीं, अर्थात सम्यक दर्शन को प्रकट किया नहीं है, सम्यक को पाया नहीं है, वस्तु के स्वरूप को समझा नहीं है, और ग्रहण ग्रहण करना चाहता है सभी को, यानी पर पदार्थ को ग्रहण करना चाहता है, ग्रहण नहीं कर सकता परंतु ग्रहण करना चाहता है, ऐसा मैं कह रहे। बहुकानी अर्थात बहुत प्रकार के, निंदि निंदित संस्तुत वचनानी, अर्थात निंदित और स्तुति के वचन, निंदा और स्तुति के वचन। तो निंदित संस्तुत वचन आदि, निंदा के और स्तुति के वचन रूप में उद्गल परिणमित होते हैं। जो पौद्गल पौद्गलिक शब्द हैं वो बहुत प्रकार से परिणमित होते हैं। कुछ शुभ रूप परिणमित होते हैं, कुछ अशुभ रूप परिणमित होते हैं, कुछ निंदा रूप परिणमित होते हैं, कुछ स्तुति रूप परिणमित होते हैं। उन्हें सुनकर अज्ञानी जीव, किन्हें सुनकर, निंदा स्तुति को या पुद्गल शब्द को? बोलो जल्दी बोलो फटाफट। दोनों को। उद्गल शब्दों को। उनको तो उद्गल निंदा शब्दों और को। प्रशंसा ही लगता है, उन्हें तो निंदा और प्रशंसा ही लगता हाँ, अज्ञानी सुनता है निंदा स्तुति, ज्ञानी को समझ में आते हो पौद्गलिक शब्द। क्या कहा? तो अंतर समझ में आया? तो पौद्गल का परिणाम है, वो तो ज्ञानी जानता है, लेकिन अज्ञानी को तो वो तो निंदा या स्तुति ऐसे सुनाई देता है। जो पौद्गलिक शब्द है या पुद्गल का परिणाम है, ऐसा तो अज्ञानी की दृष्टि ही नहीं है। तो क्या कहते हैं, वास्तव में बहुत प्रकार के जो पुद्गल के जो शब्दादि हैं, वचन रूप हैं, वो निंदा और स्तुति के रूप में परिणमित होते हैं। उन्हें सुनकर अज्ञानी जीव मुझसे कहा ऐसा मानकर, कि निंदा मेरी हुई अथवा स्तुति मेरी हुई ऐसा मानकर रोष और संतोष करता है ना। उसने, राजा श्रेणिक ने सीधा मरवा साहब ने डाला गले में, मालूम? पहले निंदा की खूब, बहुत निंदा की उसने, और जब निंदा करने पर भी वो टस से मस नहीं हुई ना, आचार्य मुनिराज, वादिराज मुनिराज शांत बैठे रहे बिल्कुल। तो क्रोध में आकर क्या करा उसने, वो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया, कि ये कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे मेरी बात का, है। अथवा मेरी यशोधर। बात पे यशोधर यशोधर मुनिराज मेरी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे, और या मेरी बात पे कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। मैं इतना बोल रहा हूँ इनसे और ये एकदम शांति से बैठे। बहरा है क्या, गूंगा है क्या, जाने क्या क्या उसने कहा। जब लगा उसको कि कुछ नहीं कर रहे रिप्लाई, तो वो क्रोध में आके मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और प्रसन्नता पूर्वक वो घर आया। क्या कहने लगा चेलना से, कि अब तक तो वो पाखंडी उठ के भाग गया होगा, ऐसा कहने लगा। फिर चेलना गई, तो अब जब उपसर्ग दूर हुआ तो स्तुति करने लगा, वही श्रेणी स्तुति करने लगा ना मुनिराज की। पहले वो निंदा कर रहा था, फिर स्तुति करने लगा। तो जिन्होंने निंदा ही नहीं सुनी वो स्तुति सुनेंगे क्या? है?
समझे? स्तुति तो वे सुनना पसंद करते हैं जिन्हें निंदा सुनाई देती है। जो निंदा ही नहीं सुनते वो स्तुति क्या सुनेंगे, वे स्तुति भी नहीं सुनते। तो क्या कहते हैं, तो जिसे कहा ऐसा जानकर रोष और संतोष करता है कौन, अज्ञानी, अर्थात क्रोध करता है अथवा प्रसन्न होता है। उद्गल द्रव्य शब्द रूप से परिणमित होता हुआ, उसका गुण यदि अन्य है, पुद्गल शब्द का जो गुण है, जो उसका स्वभाव है, वो कैसा है, जीव से भिन्न है। उद्गल शब्द का स्वभाव जीव से भिन्न है। तो हे अज्ञानी जीव, त्वम न किंचित अपि भणितः, उससे कुछ भी नहीं कहा है। क्यों, अन्य द्रव्य हो गया ना, तो अन्य द्रव्य हो गया, और उस अन्य द्रव्य ने जिसमें कि जीवत्व नाम का भाव भी नहीं है, उस शब्द ने तुझसे कुछ भी कहा नहीं है। उसने तो अपना परिणमन मात्र किया है। बात समझ में ही नहीं, उसने क्या किया है, अपना परिणमन मात्र किया है। एक होते हैं ना साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज होती है ना, तो जब तक हमें ये ना मालूम हो कि इस साइन का क्या अर्थ है, तो उस साइन में आप हमारी निंदा करो या स्तुति करो, बोलो, हमें मालूम चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। क्यों, हमें उसका भाव नहीं मालूम ना, उस साइन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, ये निंदा का साइन है या स्तुति का साइन, हमें नहीं मालूम। तो जो कर रहा है उस साइन लैंग्वेज में हमसे कुछ भी कह रहा है, तो हम कैसे देखेंगे उसको, कैसे, एकदम वीतराग भाव से जानेंगे, नहीं जानेंगे। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जीव से कह रहे हैं, अरे जीव, ये जो पुद्गल शब्द है तुझसे क्या कह रहे हैं, ये तो इन्होंने तुझसे कुछ कहा ही नहीं है, ये तो सहज अपना परिणमन मात्र कर रहे हैं। समझ में आते, समझ में? जीव, ओंठ और तालुका के टकराने से जो शब्द आदि उच्चारण होते हैं, जैसे दो हाथों के टकराने से ताली बजती है ना, अथवा बादलों के टकराने से गड़जड़ाहट पैदा होती है, हवा के टकराने से पत्तों में या हवा में आवाज आती है, कंदराओं में, गुफाओं में जो आवाज आती है, वो क्या है, वो मात्र पुद्गल का परिणमन है और कुछ नहीं। तो पुद्गल के उन परिणमनों में कोई एक परिणमन तो तुझे संतोष रूप लगता है, जैसे कोयल चहके, मोर चहके, आदि आदि। किसी शेर आदि की गरजाहट तुझे डरावनी लगती है, लगती है ना। अथवा किन्हीं शब्दों को सुनकर तू प्रसन्न हो जाता है, किन्हीं शब्दों को सुनकर भयभीत हो जाता है, और किन्हीं शब्दों को सुनकर तू क्रुद्ध हो जाता है। वास्तव में तो पुद्गल के उन शब्दों ने तुझसे कुछ कहा ही नहीं है, ऐसा, ठीक, कहा ही नहीं है। तो हे अज्ञानी जी, तुझसे कुछ भी नहीं कहा है, तू अज्ञानी होता हुआ, क्या अज्ञानी होता हुआ, कि मुझसे कहा है। क्या है अज्ञान इसमें, कि मुझसे कहा है। पहली बात तो कुछ कहा नहीं है, शब्द क्या है, पुद्गल का परिणमन मात्र है। दूसरी बात क्या अज्ञान है, कि मुझसे कहा है ना। क्यों रोष करता है ना। देखो, जिस जो शब्द मलेच्छ होता है ना, उससे कुछ भी ना कहो, सिर्फ होठ हिलाओ, तो वो भी उसको लगा तुमने क्या कहा। तुमने जरूर कुछ मेरे लिए ही कहा है ना। शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है ना, खाली होठ हिला दो बस। तो होठ हिलाने पर से उसको कितना क्रोध आता है कि तुमने मेरे बारे में कुछ कहा है। कहा नहीं कहा, वो कह रहे तुझसे कुछ नहीं कहा है अज्ञानी। हम तो आपस में अपनी बात कर रहे थे, ऐसा भी कहते हैं ना लोग, हमने तुझसे कुछ कहा ही नहीं है। वो आचार्य कह रहे हैं वास्तव में तुझसे कुछ नहीं कहा है, पुद्गल का परिणमन मात्र हुआ है, और तू अज्ञानी होता हुआ रोष करता है। अशुभ अथवा शुभ शब्द तुझसे यह नहीं कहता कि मम श्रुणिति, तो मुझे सुन। कोई शब्द तुझसे ऐसा नहीं कहता है कि तुम मुझे सुन। स एव च, और आत्मा भी अपने स्थान से अलग होकर, च्युत होकर, श्रोत्र विषयम आगतम शब्दम, श्रोत इंद्र के विषय में आवे शब्दों को ग्रहण करने को नहीं जाता। आत्मा अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से निकलकर उस शब्द आदि के क्षेत्र आदि में जाता हो, अथवा उनको जानने के लिए जाता हो, ऐसा नहीं है। और शब्द आदि भी आकर तुझे कहते हो, प्रेरित करते हो कि तू मुझे सुन, ऐसा नहीं है। तेरी मर्जी है, तो उनकी और अपने उपयोग को ले जाता है, ये तो तेरा अपना स्वयं का अज्ञान है। वे तो तुझे प्रेरित नहीं करते कि तू मुझे सुन ही सुन। अगर शब्द तुम्हें प्रेरित करते होते कि तू मुझे सुन, तो कितने सारे शब्द ऐसे हैं जो सुनकर अनसुने कर देते हो तुम, और तुम्हें हिला हिला कर भी कहे जाए तो तुम्हें सुनाई नहीं देते। जैसे आचार्य देव कह रहे हो ना तुमसे, इतनी गाथाओं पे आ गए, 377-78 नंबर की गाथाओं पे आ गए, अब तुमसे सुनो, कह रहे हैं आचार्य देव सुन लो भाई, ये तो सुन लो, ये तुम सुनना ही नहीं चाहते। और जो कह रहे कि जो तुमसे कहा ही नहीं है, वो सारे शब्द तुम सुनना चाहते हो कि क्या कहा है, क्या कहा है, क्या कहा है ना।
और यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई कोई शब्द तेरे पास आकर ये नहीं कहता कि तू मुझे सुन। समझ में बात। और आत्मा भी अपने स्वचतुष्टय को छोड़कर श्रोत इंद्रिय आदि में जाके प्रवृत्ति करता हो कि मैं शब्द आदि को ग्रहण करूं, तो ऐसा होता नहीं है, वह वहां पे जाता नहीं है। शुभ अथवा अशुभ रूप उससे नहीं कहता कि तू मुझे देख, माम पश्यति, तू मुझे देख। और आत्मा भी अपने स्थान से छूटकर चक्षु इंद्रिय के विषय में आए हुए, आंख चक्षु इंद्रिय के विषय में आए हुए रूप को ग्रहण करने को नहीं जाता है। इसी प्रकार शुभ या अशुभ गंध उससे ये नहीं कहती कि तू मुझे सूंघ। और आत्मा भी घ्राण इंद्रिय के विषय में आई हुई गंध को अपने स्थान को छोड़कर ग्रहण करने नहीं जाता है। शुभ अशुभ रस उससे नहीं कहता कि तू मुझे चख। और आत्मा भी रसना इंद्रिय के विषय में आए हुए रस को, रस का स्वाद रसना इंद्रिय के विषय में आए हुए रस को अपने स्थान से छोड़कर ग्रहण करने नहीं जाता है। अशुभ अथवा शुभ स्पर्श उससे नहीं कहता है कि तू मुझे स्पर्श कर। एक स्पर्श शुभ रूप है, एक स्पर्श अशुभ रूप है, वो तुझसे नहीं कहता है कि तू मुझे स्पर्श कर। स्पर्श करने में जो उपयोग है वो तो तेरा अज्ञान ही है ना। कोई आत्मा तो अपने स्वचतुष्टय को छोड़कर स्पर्श आदि इंद्रियों में जाता हो कि मैं स्पर्श आदि को ग्रहण कर लूं, तो ऐसा नहीं है। मैंने अपने स्वचतुष्टय को तो छोड़कर कहीं नहीं जाता। शुभ अथवा अशुभ गुण उससे नहीं कहता कि तू मुझे जान, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, ऐसा गुण तो तेरे पास आके नहीं कहते। कोई अपनी बुद्धि, आत्मा भी अपने स्वचतुष्टय को छोड़कर बुद्धि के विषय में आए हुए गुण को ग्रहण करने नहीं जाता। शुभ अथवा अशुभ द्रव्य तुझे से ये नहीं कहते कि तू मुझे जान। और आत्मा भी अपने स्थान को छोड़कर बुद्धि विषय आगतम द्रव्य, बुद्धि के विषय में आए हुए द्रव्य को विनिर्ग्रहितुम नयति, ग्रहण करने नहीं जाता। ऐसा जानकर भी मूढ़ जीव, अज्ञानी जीव, उपशमम न एव गच्छति, उपशम को प्राप्त नहीं होता, अर्थात सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं होता, अज्ञान के अभाव को प्राप्त नहीं होता। और शिवाम बुद्धिम अप्राप्त च स्वयं, शिव बुद्धि को अर्थात कल्याणकारी बुद्धि को, सम्यक ज्ञान को ना प्राप्त हुआ स्वयं पर को ग्रहण करने का मन करता है, अर्थात अपने उपयोग को पर को ग्रहण करने में ले जाता है, ग्रहण कर नहीं पाता। स्वयं अपने अज्ञान से ही अपने उपयोग को पर को ग्रहण करने में लेकर जाता है। पर पदार्थ इसको प्रेरित नहीं करता कि तू मुझे पांच इंद्रिय के विषय आदि को जान। और ज्ञान आत्मा भी अपने स्थान को छोड़कर अथवा अपने सर्व चतुष्टय को छोड़कर पर पदार्थ में परिणमित नहीं होता है। होता क्या है, अपने ही अज्ञान से अपने उपयोग को पर पदार्थों में लेकर जाता है और वहां जाकर सुखी दुखी होता है, राग द्वेष करता है। ऐसा पहले दृष्टांत कहते हैं। अब आचार्य देव इन 10 गाथाओं पे टीका लिख रहे हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव क्या कहा उन्होंने टीका में, पहले हम तुमको दृष्टांत से समझाते हैं। क्या दृष्टांत देते हैं आचार्य देव, इस जगत में बाह्य पदार्थ घटपट आदि, जैसे घड़ा है या कपड़ा है, ये जितने भी पदार्थ है जगत में, जैसे देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुष का हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है। देवदत्त नामक पुरुष ने यज्ञदत्त नामक पुरुष का हाथ पकड़ा और जबरन उसको किसी कार्य में लगा दिया। इस प्रकार दीपक को स्वप्रकाशन में नहीं लगाता। क्या कहा, कोई दीपक, जैसे जगत में कोई किसी का हाथ पकड़ के किसी कार्य में लगा देता है, क्या इसी प्रकार दीपक को पर को जानने के कार्य में लगाया जा सकता है, प्रकाश को पर को जानने के कार्य में लगाया जा सकता है? बोले जैसे लोक में किसी का हाथ पकड़ के कोई काम कराया जाता है, प्रकाश इस प्रकार से कार्य नहीं करता। प्रकाश तो स्वयंगत योग्यता से प्रकाशित होता है और उस प्रकाश में जो झलक सके अपनी स्वयंगत योग्यता से उस प्रकाश में झलकता है। माने प्रेरित कर आप किसी को जबरदस्ती किसी कार्य में लगा सकते नहीं। जिस प्रकाश की क्षमता इतनी ही है कि वो कुछ ही वस्तु को जाने तो कुछ ही वस्तु को जान सकता है। पकड़ में बात, अगर प्रकाश में क्षमता नहीं है अधिक को जानने की तो अधिक को नहीं जानेगा। और जिस वस्तु में क्षमता नहीं है प्रकाश के भी जानने में आए तो वह वस्तु भी प्रकाश के जानने में आती नहीं। ये आपने उदाहरण सुना होगा स्फटिक मणि का, कि वो राजा वसु
बसु राजा है ना, जा रहा होता जंगल से और एक शिला से टकरा जाता है, तो उसको बड़ा लगता है कि भैया यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे टकरा गया। अब देखो, प्रकाश सबको जान रहा है, स्फटिक मणि को नहीं प्रकाशित कर रहा। स्फटिक मणि को कैसे प्रकाश में लाया, वो कैसे जाना उसने, अपनी बुद्धि से, कि जरूर ये स्फटिक है, ये पाषाण स्फटिक का पाषाण है, और इसलिए मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर उसने जो जो किया, उसको तोड़ के उसका सिंहासन बनाया, वो सारी कहानी है। मैं आपको उदाहरण देना क्या चाहता हूँ कि प्रकाश यदि स्फटिक को प्रकाशित नहीं कर सकता तो नहीं करेगा। ठीक है ना, ये इस प्रकाश में उतनी ताकत नहीं है तो नहीं है। और जिनको प्रकाशित करने की ताकत है, कि बोले प्रकाश को किसी को भी प्रकाशित करने की ताकत नहीं है। प्रकाश में तो स्वयं प्रकाशमान होने की ताकत है, और जिन पदार्थों में उस प्रकाश में स्वयं को झलकाने की ताकत है, वे उस प्रकाश में स्वयं झलकते हैं। कोई प्रेरित कर कर, जैसे किसी अन्य पुरुष को पकड़ के किसी अन्य कार्य में लगा देता है, उसी प्रकार प्रकाश को पकड़ के किसी कार्य में लगा दिया जावे, जानने के कार्य में लगा दिया जावे, ऐसा होता नहीं है। लोक में ऐसा नहीं होता ना। तो लोक के इन्होंने दो उदाहरण दिए, एक तो एक पुरुष को पकड़ के दूसरे पुरुष को काम में लगाने का, और एक प्रकाश का, यानी ज्ञान और ज्ञेय का, प्रकाश और प्रकाश में झलकने वाली वस्तुओं का, ये दो उदाहरण उन्होंने दिए। एक उदाहरण से ये समझाएंगे कि ऐसा नहीं होता, और एक उदाहरण से समझाएंगे कि इस प्रकार से होता है। पकड़ में ही बात। तो क्या कहते हैं, जैसे एक द्रव्य एक पुरुष पकड़ के दूसरे पुरुष को कार्य में लगाता है, उसी प्रकार दीपक को स्वप्रकाशन में नहीं लगाता, अर्थात अपने प्रकाशमान कार्य को करने में लगा सकता नहीं। कि तू मुझे प्रकाशित कर, तेरा काम है, ये प्रकाश तेरा काम है, तू मुझे प्रकाशित कर, आप नहीं कर सकते ऐसा, है ना। और दीपक भी, जो दीपक है ना, दीपक भी कैसे काम नहीं करता, ये जो आगे उदाहरण आएगा, कि दीपक का कार्य इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है, इस प्रकार प्रकाश प्रकाशित होने वाले द्रव्य को अपनी ओर खींचे, ऐसा काम प्रकाश करता नहीं। ठीक है ना। तो जिस, और दीपक भी लोह चुंबक पाषाण से खींची हुई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने नहीं जाता है। चुंबक तो क्या करती है, लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है ना, और उसके स्थान से स्थानांतर कर लेती है। लेकिन प्रकाश ऐसा नहीं करता कि वो जिसको प्रकाशित कर रहा है उसको स्थान से स्थानांतर कर ले, अर्थात अपनी सीमा में ले आए, कि तू मेरी सीमा में आ जा ताकि मैं तुझे प्रकाशित कर सकूं। ऐसा प्रकाश का काम नहीं है। उदाहरण समझ में आए तो उदाहरण, किसी को नहीं समझ में आए तो पूछो मुझसे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल है ना। ज्ञान का काम कैसा है, दीपक के जैसा या चुंबक के जैसा, दीपक के जैसा, है ना। हमने कैसा बना रखा है ज्ञान के काम को, चुंबक के जैसा। अज्ञानी ने बना रखा है नहीं, अज्ञानी ने बना रखा है कि आमुक मुझे प्रेरित करता है, पांच इंद्रिय के विषय मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं उनकी ओर जाऊं। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ये तेरा अज्ञान है, वे प्रेरित नहीं करते, तू स्वयं अपनी योग्यता से प्रेरित होता, उन ओर जाता है। तो क्या कहते हैं, परंतु वस्तु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वस्तु का स्वभाव ऐसा नहीं है, जैसे उस आदमी का हाथ पकड़ के काम में लगा दिया, ऐसे वस्तु स्वभाव को तुम प्रेरित कर दो अथवा बदल दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। कि किसी का कुछ कार्य करने का मन नहीं, बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं होता तो कैसे भेजती है माँ, है? बोले ऐसे नहीं चलेगा, कि ज्ञान का अगर जानने की योग्यता नहीं है तो तुमने धक्के देकर उसके ज्ञान में योग्यता पैदा कर दी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। इसलिए तथा वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए क्या कहा, दो बातें, वस्तु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, एक बात, और वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता, दो बात। ये दो बातें, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होता और किसी को उत्पन्न नहीं करता, वस्तु का स्वभाव ऐसा है। इसलिए दीपक जैसे बाह्य पदार्थ की असमीपता में, अर्थात कोई पदार्थ दीपक के समीप नहीं है, दीपक जितना प्रकाश, दीपक का जो प्रकाश जितनी सीमा में फैला है, जितनी परिधि में फैला है, रेडियस रूप में फैलता है ना, रेडियस, परिधि कहते हैं उसको। तो क्या कहते हैं कि दीपक का प्रकाश जितनी परिधि में फैला है, यदि उस प्रकाश की परिधि में कोई पदार्थ नहीं है तो क्या वो
दीपक से प्रकाशित हो पाएगा? सिंपल सी बात है। जो चीज लाइट के अंडर नहीं है, क्या वो चीज दिखाई देगी? ये बोले नहीं दिखाई देगी। सिंपल सी बात है। और जो अंडर है, लाइट की सीमा में है, तो वो नजर आएगी। ऐसा ही है ना? तो क्या कहते हैं कि दीपक जैसे बाह्य पदार्थ की असमीपता में, अर्थात कोई पदार्थ अगर दीपक के प्रकाश के समीप नहीं है, अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। अगर कोई भी पदार्थ दीपक के पास नहीं रखा है, तो क्या दीपक प्रकाशित नहीं होगा? बोलो, क्या पदार्थ होगा तभी दीपक प्रकाशित होगा? ऐसा तो नहीं है। कोई भी वस्तु ना हो, दीपक का काम तो प्रकाशमान है, प्रकाशित रूप होता रहेगा। ज्ञान पर को जानेगा तो क्या तभी ज्ञान कहलाएगा? ध्यान से समझना। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। वो आमुख को जानेगा तो ही ज्ञान कहलाएगा, ऐसा नहीं। जैसे दीपक की परिधि में, प्रकाश की सीमा में कोई वस्तु नहीं है, तो भी प्रकाश कैसा है? प्रकाशमान है। ये प्रकाश तो किसी को दिखाई नहीं रहा। अरे किसी को दिखाए, ये प्रकाश का काम ही नहीं है। ध्यान से समझना, वो तो स्वयं प्रकाशित रूप है ना, स्वयं प्रकाशमान रूप से परिणमित हो रहा है। उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता में भी यदि कोई पदार्थ उस प्रकाश के समीप है, एक तो क्या कहा, समीप नहीं है तो भी प्रकाशित हो रहा है, और कोई पदार्थ समीप है तब भी प्रकाशित होगा। कैसे? जैसे समीप नहीं था तब हो रहा था, ऐसे ही समीप होने के बाद भी एज इट इज प्रकाशित हो रहा है। जैसे अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, तो भी वह ज्ञान कैसा है? सहज जानने रूप है। अभी केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद कैसे परिणमित होगा? बोले जैसा अभी परिणमित हो रहा है, सहज जानने रूप। केवल ज्ञान में भी वैसा ही सहज जानने रूप परिणमित होगा। वस्तु उस ज्ञान के समीप है या नहीं है, ऐसे इससे उस ज्ञान में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उस प्रकाश के प्रकाशपने में कोई वस्तु प्रकाशित हो रही है अथवा नहीं हो रही है, उसके होने और नहीं होने से तो ज्ञान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्रकाश में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे यह कहते हैं कि जैसे बाह्य पदार्थ की असमीपता में अपने स्वरूप से ही प्रकाशित होता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता में भी अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। कोई बाह्य पदार्थ के कारण प्रकाशता हो, ऐसा नहीं। बाह्य पदार्थ नहीं था तब भी प्रकाशित हो रहा था, बाह्य पदार्थ है तब भी प्रकाशित हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि बाह्य पदार्थ है इसलिए प्रकाशित हो रहा है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? समझे? ज्ञान इसलिए ज्ञान नहीं है कि वो ज्ञेय को जानता है। क्या कह रहे हैं? ये समझा रहे, ज्ञान इसलिए ज्ञान नहीं है कि वो ज्ञेय को जानता है, ज्ञान इसलिए ज्ञान है क्योंकि वह जानता है। सहज जानने रूप उसका काम है। अब जिसने उस ज्ञान को पर के कार्य में लगाया हुआ है, वह ज्ञान स्वभाव को जानता नहीं है, ज्ञान के स्वरूप को पहचानता नहीं है। अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है, ऐसे दीपक को वस्तु स्वभाव से ही विचित्र परिणति को प्राप्त होता हुआ मनोहर या अमनोहर घटपट आदि बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करता। अर्थात जो पदार्थ उस प्रकाश में प्रकट हो रहा है, घड़ा या कोई कपड़ा, उस प्रकाश में यदि नजर आ रहा है, तो नजर आने के कारण उस प्रकाश में तो किसी प्रकार का प्रभाव वह घड़ा या कपड़ा पैदा करता नहीं है, किसी प्रकार की विशेष क्रिया तो वह पैदा करता नहीं। जब वह नहीं था, जिस प्रकार से प्रकाश प्रकाशित हो रहा था, वस्तु के उपस्थित होने पर भी प्रकाश बिल्कुल वैसा ही प्रकाशित हो रहा। बात समझ नहीं आनी है? देखो, पुराने जमाने में ना टॉर्च होती थी, टॉर्च। तो रात में जब लाइट चली जाती थी, तो कोई सामान ढूंढना होता था तो टॉर्च से ढूंढते थे ना, पुराने जमाने में होता था ना ऐसा। तो जब तक टॉर्च में जिस वस्तु को ढूंढ रहे हैं नहीं नजर आ रही है, तब वो काम कर रही है। और जब वो वस्तु नजर आ गई उस टॉर्च में, तब उस टॉर्च के प्रकाश में कोई फर्क पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता था। टॉर्च तो अपना ही काम करती थी। चीज नजर नहीं आई, इसमें टॉर्च की गलती है क्या? और चीज नजर आ गई तो इसमें टॉर्च की शाबाशी है कि बहुत बढ़िया काम किया टॉर्च ने। उसने कुछ नहीं किया।
वो तो जब नजर नहीं आ रही थी वस्तु तब भी वैसे ही प्रकाशमान थी, वस्तु नजर आ गई तब भी वैसे ही प्रकाशमान है। वस्तु के नजर आने पर अथवा नहीं आने पर उस टॉर्च के प्रकाश पे तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान, यह प्रकाश जब घटपट आदि उसके समीप है तब, और नहीं है तब, वे किसी भी प्रकार से उस प्रकाश में विक्रिया अर्थात विशेष प्रकार की क्रिया उत्पन्न कराते नहीं, अर्थात उस ज्ञान को प्रभावित करते नहीं। वह तो सहज रूप से जैसा था वैसा ही परिणमित होता रहता है। क्या कहना चाहते हैं कि केवल ज्ञान विशेष रूप से परिणमित होता है और मतिश्रुत आदि जो ज्ञान है वो विशेष रूप से परिणमित होता है? बोले ऐसा नहीं है, ज्ञान सामान्य रूप से परिणमित होता है। वो लोकालोक को जाने तो, लोकालोक को नहीं जाने तो। ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है ना। जो जिसकी दृष्टि ज्ञान स्वभाव पे और जिसकी पर पदार्थ पे दृष्टि है वो तो ज्ञान स्वभाव को जानता ही नहीं है, ठीक है ना। उसको तो क्या लग रहा है कि वह पर के कारण ज्ञान में किसी प्रकार का उच्छलता या इस प्रकार का कोई प्रभाव विक्रिया आदि उत्पन्न होती है, ये अज्ञानी को लगता है। ज्ञानी की तो दृष्टि ऐसी नहीं है। आगे इसी प्रकार दृष्टांत कहते हैं। अब दृष्टांत कहेंगे बाह्य पदार्थ। ज्ञान किन किन को जानता है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, रस, गुण आदि ये सब ज्ञान के जानने में आते हैं, ठीक है ना। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है, उसी प्रकार ये तो एक उदाहरण है। अब ये क्या है? क्या उसी प्रकार, मैं जोड़ रहा हूं इसके अंदर एक शब्द क्या, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, मैं फिर बोलता हूँ। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त का हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है, क्या उसी प्रकार आत्मा को स्वज्ञान में अर्थात बाह्य पदार्थों को जानने के कार्य में नहीं लगाते। क्या कहा? समझ में बात? नहीं समझ में? आत्मा क्या बाह्य पदार्थों को उसी प्रकार से लगाया जा सकता है कि तू बाह्य पर पदार्थों को जान? बोले ऐसा नहीं होता। फिर से पढ़ते हैं। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है, उसी प्रकार आत्मा को स्वज्ञान में बाह्य पदार्थों के जानने के कार्य में नहीं लगाते कि तू मुझे सुन। कोई पदार्थ पर पदार्थ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। शब्द जाकर आत्मा को कि तू सुन, रंग कहता है तू मुझे देख, स्पर्श कहता है कि तू मुझे छू, ऐसा नहीं करते। तू मुझे देख, तू मुझे सुन, तू मुझे चख, तू मुझे स्पर्श कर, या तू मुझे जान, ऐसा नहीं करते। और आत्मा भी लोह चुंबक के समान, जैसे लोहा चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, ऐसे ही आत्मा गेहूं की ओर खींचा चला जाए। बोले ऐसा भी नहीं है। लोह चुंबक के पाषाण से खींची हुई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर, अलग होकर उन बाह्य पदार्थों को जानने को नहीं जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है फिर? जैसे प्रकाश और बाह्य पदार्थ का सहज संयोग होने पर प्रकाश में पदार्थ सहज प्रकाशित होते हैं, परंतु प्रकाश का पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। पदार्थ हो तो भी प्रकाश है, पदार्थ नहीं हो तो भी प्रकाश है। परंतु वस्तु स्वभाव पर के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे देवदत्त ने यज्ञदत्त को पकड़ के चलाया, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए तथा वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए जैसे सुई लोहे के चुंबक के आकर्षण से खींची चली आती है, ऐसा भी एक जो स्वयं जाकर किसी को उठाए, एक जो स्वयं खींचा चला है, ये दोनों ही काम होते नहीं है। वस्तु स्वभाव में इस प्रकार का कार्य होता नहीं। आत्मा जैसे बाह्य पदार्थों की असमीपता में, हम बाह्य पदार्थों को कितना जानते हैं? असमीपता में नहीं जानने के कारण। असमीपता में जो पदार्थ हमारे ज्ञान के समीप नहीं है, जो हमारे जानने की योग्यता में नहीं है, असमीपता में अपने स्वरूप से ही जानता है। उसी प्रकार बाह्य पदार्थों की समीपता में भी अपने स्वरूप से ही जानता है। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो अभी स्वयं जानने में आ रहे हैं उन्हें भी, अथवा वे जानने में नहीं आए तो भी सहज जानने रूप ज्ञान प्रकाशित परिणमित होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण रूप आदि को जाने, इस आधार से ज्ञान आदि परिणमित होते नहीं है। इसलिए ज्ञान आदि का परिणमन होता नहीं है। ना ही स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ज्ञान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और ना ही ज्ञान स्वयं से जाके स्पर्श रस गंध वर्ण रूप आदि के ओर खिंचा
पैदा करता है या जाता है, ऐसा दोनों प्रकार से कार्य नहीं होते। यज्ञदत्त देवदत्त को उठाकर चलावे ऐसा भी नहीं, और लोहे की चुंबक की ओर खींचा चलावे सुई ऐसा भी नहीं। अपने स्वरूप से ही जानते हुए उस आत्मा को, आत्मा का स्वरूप कैसा है? सहज ही जानने वाला। तो अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से सहज जानने वाले उस आत्मा को वस्तु स्वभाव से ही विचित्र परिणति को प्राप्त मनोहर अथवा अमनोहर शब्दादि बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। अर्थात जिन शब्दों में तुम राग द्वेष आदि भाव कर रहे हो वे कोई आत्मा में विक्रिया आदि उत्पन्न करते हो, ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं। चाहे वे आपको मनोहर लग रहे हैं, चाहे वे अमनोहर लग रहे हैं, अथवा जिन किन्हीं में आपको चाहे राग हो रहा है, चाहे किन्हीं में आपको द्वेष हो रहा है, परंतु उनकी प्रेरणा से राग द्वेष हुआ नहीं है और ज्ञान ने जाकर उनको शुभ अशुभ रूप परिणमित कराया नहीं। ये सारा का सारा क्या है? अज्ञान का काम। विक्रिया मतलब राग हो गए। विक्रिया माने विशेष प्रकार की क्रिया या उसको किसी प्रकार से परिणमित कराना, पर के द्वारा परिणमित होना विक्रिया। राग द्वेष नहीं आएगा इसमें। नहीं नहीं, विक्रिया माने राग द्वेष रूप परिणमित होना बस। लेकिन विक्रिया माने प्रकार की कोई ज्ञान में क्रिया कराते हो ऐसा नहीं, ज्ञान को प्रेरित करते हो ऐसा नहीं, ज्ञान को अपनी ओर खींचते हो या स्वयं ज्ञान की ओर खींचे चले जाते हो ऐसा नहीं। इस प्रकार आत्मा दीपक की भांति पर के प्रति सदा उदासीन, उदासीन माने जिनके प्रति आप उदासीन होते हैं उनके वीतराग। प्रति आपका कैसा स्वभाव? हाँ, वीतराग है ना, है या नहीं है, उदासीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जानने में आ रहे हैं या नहीं जानने में आ रहे हैं, बोल उपयोगी नहीं उस तरफ, उदासीन। पकड़ में ये बात। केवली लोक के प्रति कैसे हैं? उदासीन। ज्ञानी पर पदार्थ के प्रति कैसा है? उदासीन। उदासीन माने वह जानने में आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। वास्तव में तो ज्ञानी उस पदार्थ को जिसके प्रति वे उदासीन है उसे जानते ही नहीं है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? जानते ही नहीं मतलब उस और उपयोग नहीं है उनका, उसको जानने के लिए वो प्रेरित नहीं, ऐसा। इस प्रकार आत्मा दीपक की भांति, जैसे प्रकाश उदासीन है किसके प्रति? कोई प्रकाश में आवे तो भी और नहीं आवे तो भी। प्रकाश उछल पड़े, अरे भैया मैंने दीपक को जाना, ओ सॉरी हीरा जाना, हीरा। प्रकाश ऐसे उछल पड़े कि मेरे जानने में हीरा आया, क्यों ऐसा उछलता है प्रकाश कि मैंने हीरा जाना? और कोई ऐसी अपवित्र वस्तु जानी तो दुखी हो जाता होगा प्रकाश, ये क्या जानने में आ गया मेरे। क्यों? बाथरूम की लाइट और तुम्हारे ड्राइंग रूम की लाइट, कौन सी लाइट तुमसे ज्यादा प्रसन्न है? नहीं समझे? एक लाइट तुमने बाथरूम में लगाई है, एक लाइट तुम्हारे ड्राइंग रूम में लगी है, तो कोई दोनों में से एक लाइट तो तुमसे ज्यादा प्रसन्न होगी या नहीं होगी? बोल उदासीन, उदासीन समझ रहे नहीं समझ रहे? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे कहाँ प्रकाशित किया है, उस लाइट को, है ना? ऐसे ही वो कह रहे हैं कि वो ज्ञान उदासीन है, पर पदार्थ को जानने में उदासीन है। उदासीन अर्थात संबंध रहित, तटस्थ। तटस्थ माने वीतराग है, ऐसी वस्तु स्थिति है, अर्थात ऐसा वस्तु का स्वभाव है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। तथापि जो राग द्वेष होता है वह अज्ञान है। ठीक। भावार्थ शब्द आदि जड़ उद्गल द्रव्य के गुण हैं। वे आत्मा से कहीं यह नहीं कहते कि तू मुझे ग्रहण कर, अर्थात तू हमें जान, और आत्मा भी अपने स्थान से स्थित होकर उन्हें ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए उनकी ओर नहीं जाता। कब नहीं जाता? ज्ञान दशा में नहीं जाता या ज्ञान दशा में नहीं जाता? मतलब कभी नहीं जाता, समझे? जैसे शब्दादि समीप ना हो तब आत्मा अपने स्वरूप से ही जानता है, इसी प्रकार शब्दादिक समीप हो तब भी आत्मा अपने स्वरूप से ही जानता है। जैसे साइलेंस को आप जानते हैं ऐसे शोर को आप जानते हैं, सीधी सी बात। साइलेंस और शोर होने से ज्ञान पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं, जानने का काम तो सतत साजानने रूप ही रहता है। इसी प्रकार अपने स्वरूप से ही जानने वाले ऐसे आत्मा को अपने अपने स्वभाव से ही परिणमित होते हुए शब्दादिक किंचित मात्र भी विकार नहीं करते। ठीक है ना? विकार यानी कि विक्रिया। ठीक। जैसे कि
अपने स्वरूप से ही प्रकाशित होने वाले दीपक को घटपट आदि पदार्थ विकार नहीं करते, अर्थात प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या प्रकाशित किया या मेरे प्रकाश में क्या आया, ऐसा वस्तु स्वभाव है। तथापि जीव शब्द को सुनकर, रूप को देखकर, गंध को सूंघकर और रस का स्वाद लेकर, स्पर्श को छूकर, गुण द्रव्य को जानकर उन्हें अच्छा बुरा मानकर राग द्वेष करता है। देखो यहाँ पे तो कह रहे अज्ञानी उन्हें जानता है तो राग द्वेष करता है। आगे की कलशों में और गाथाओं में बतलाएंगे कि ज्ञानी उन्हें जानता ही नहीं, ऐसा इंडिकेट करेंगे आपको। देखो यहाँ क्या कहते हैं, तो भी जीव शब्द को सुनकर, सुनता या नहीं सुनता जीव शब्द को, ये समझने वाली बात है। इस जीव शब्द को ना सुने ऐसा जीव का स्वभाव नहीं है, लेकिन जीव शब्द को सुनता नहीं है। क्या समझ में बात, ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो ना सुने लेकिन सुनता नहीं है, अर्थात पर उसके जानने में आए ऐसा उसका स्वभाव है, परंतु पर को वह जाने ऐसा उसका उपयोग प्रवर्तता नहीं, ऐसा उसको कार्यबद्ध नहीं हुआ है। वो प्रकाश के समीप जो वस्तु होगी वो प्रकाशित होगी, लेकिन ये प्रकाश कार्यबद्ध नहीं हो गया है कि उसको प्रकाशित करना पड़ेगा, कर्तव्य नहीं है वो उसका, वो स्वभाव है कि वो सहज प्रकाशित होती है। स्वभाव और कर्तव्य में अंतर समझ में आता है या नहीं आता है? करना पड़ेगा ऐसा काम नहीं है, करना पड़ेगा सहज है। आंख को देखना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है, आंख है तो देखना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है। हाँ आंख है तो देखेगी भी। क्या कहा, दादाज का बहुत बड़े उदाहरण देते हैं। बोलो भैया, ब्रह्मचारी को स्त्री को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? ब्रह्मचारी पुरुष को किसी स्त्री को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, है ना? देखते हुए भी नहीं देखता। हाँ, कि दिखती है पर देखता नहीं है। समझ में आती है? समझे कितना बढ़िया उदाहरण है। दिखती है, अब वो मैं उससे टकरा ना जाऊं अथवा किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, जैसे देख के भी चलेगा, है ना, और फिर भी नहीं देखता है, ब्रह्मचारी स्त्री को नहीं देखता है, ऐसा भी है ना अंतर दोनों में। तो दिखती है, देखता नहीं है। ऐसे ही वह ज्ञान के प्रकाश में परवस्तु झलकने में आवे, आती है, पर ज्ञान उन्हें जाने ऐसा ज्ञान कर्तव्यबद्ध नहीं है कि जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, अब हमें क्या लगता है, अब वो तो जानना मेरा काम है इसलिए जान रहा हूं। किसको जान रहा है, किसको जान रहा है? जानने को जान रहा है या पर वस्तु को जान रहा है? बोले जो पर को जान रहा है वो जान नहीं रहा है, तो जानने भाव को पहचानता नहीं है। सहज जानने भाव को जो जानता है वो ज्ञान को जानता है। तो जीव शब्द को सुनकर, रूप को देखकर, गंध को सूंघकर और रस का स्वाद लेकर, स्पर्श को छूकर, गुण द्रव्य को जानकर उन्हें अच्छा बुरा मानकर राग द्वेष करता है, वह अज्ञान ही है। और ज्ञानी कैसा है? ज्ञानी इन सबसे उदासीन है। उदासीन है मतलब पर उसके जानने में, ऐसे रूप उसके जानने में, शब्द उसके जानने में आते हैं परंतु जानता नहीं है। उदासीन है ना, उदासीन है ना। ऐसे ही रूप आदि उसके जानने में आते हैं परंतु वह उन्हें रूप आदि को जानता नहीं है। गंध आदि उसके जानने में आती है परंतु गंध आदि को वह जानता नहीं है। ऊपर ही लिखा है, ब्रह्मचर्य इस वाला प्रकार उदाहरण बहुत आत्मा, बढ़िया है। हाँ, इस प्रकार आत्मा दीपक की भांति पर के प्रति सदा उदासीन, उदासीन। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आ रही है बात? उदासीन है वो, जानने के लिए प्रेरित होता नहीं। सहज जानने में आती है तो उस ओर दृष्टि करता नहीं, उपयोग को उस ओर लेकर जाता नहीं, राग द्वेष नहीं करता है। जो करता है वह अज्ञान ही है। उपयोग पर में जावे और राग द्वेष ना हो ऐसा होता नहीं है। क्या कहा कि मैं पर को भी जानूं और राग द्वेष भी ना करूं, ऐसा नहीं होता है। बोले कब होता है राग द्वेष, कब नहीं होता है? बोले जब उदासीन होता है, जब ज्ञान पर पदार्थ से उदासीन होता है। उदासीन होता है का मतलब जानता नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, स्वप्न प्रकाशक है वो, उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन क्या कि वह पर को जानता नहीं है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, पर को जानता नहीं और पर को जानता है? ये बात बिल्कुल समझ में आ गई ना, क्लियर हो गई? तो क्या कहा, उदासीन है अर्थात वह उपयोग उस रूप उस ओर लेकर जाता नहीं है। कैसा है? और जो लेकर जाता है वह राग द्वेष करता है, वह अज्ञान है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। कलश नंबर 222, 222।
तो ये हम कल करेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, जहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत